चार दशमलव एक छठा सवाल। छठे के पहले हमने पहला सवाल छोड़ दिया था, इसका पहले का पहला। हम पहले उसको देखेंगे, हमने छोड़ा क्यों था उसको, आप ध्यान से देखना। सवाल क्या लिखा है, होल स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वन, एक्स प्लस एक का होल स्क्वायर बराबर 2 गुणा एक्स माइनस 3। आपने पिछले सारे सवालों में देखा होगा, तो आपने जैसे मैं दूसरा सवाल लिखूं सामने आपके, तो क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, उसका बराबर में क्या लिखा था, माइनस 2 गुणा 3 माइनस एक्स। इस प्रकार का सवाल था आपका दूसरा सवाल। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो x की घात कितनी लगी हुई है, 2। तो यहाँ पर जो घात 2 थी, ये सिर्फ x अकेले की है या इसके साथ और कोई पद भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ x अकेला है। लेकिन आप यहां से ध्यान से देखोगे तो घात 2 लगी हुई, लेकिन किसकी है, x प्लस 1 की। कैसे पता चला कि भैया यहां से यहां तक पूरा कोष्टक लगा हुआ है, यानी कि ये पूरा एक पद है और पूरे इस एक पद की घात कितनी है, 2। तो हमें वर्ग समीकरण बनाना है, तो वर्ग समीकरण बनाने के लिए सभी पदों की अलग अलग घातें होनी चाहिए हमारे पास। यहाँ पर क्या है, x प्लस 1 की मिलके इसके पूरे कोष्टक में क्या है, एक ही घात है। अब मान लो ये ऐसा होता आपका 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ध्यान से देखना, अगर ये 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर होता, इसमें भी कितने पद हैं, 2 है, एक और एक 2। यहाँ पर भी क्या है, एक और एक 2। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो पहला पद क्या है, चर, और दूसरा क्या है यहाँ पर, अचर। अब चूंकि चर और अचर को हम एक साथ जोड़ तो सकते नहीं, अगर इसको जोड़ना होता तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था, हमारा x होना चाहिए था। तो हम इसको क्या करते, प्लस माइनस कर देते, बीच में प्लस है तो इनको प्लस करते, लेकिन इनको अभी हम प्लस नहीं कर सकते। लेकिन अगर यही पद ऐसा होता कि 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो हम अचर और अचर को जोड़ सकते हैं। 3 और 2 कितना हो जाता है यहाँ पर, 5, हम 5 का स्क्वायर कर देते, 5 का स्क्वायर कितना, 25। तो अगर ये इस प्रकार का होता, या फिर यहाँ पर भी इसके साथ x होता, तो हम इसको पूरे को हल कर देते। लेकिन क्या ये अभी ये साल होगा क्या, नहीं होगा। तो आपने एक सूत्र देखा होगा, अब चूंकि इसको स्क्वायर को हटाने के लिए इनको अलग अलग पदों में हमें बांटना पड़ेगा। आपने एक सूत्र सुना होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सुना तो होगा, याद नहीं वो अलग बात है, सुना नहीं सुना, बताओ क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, बोलो फिर से बोलो, सुनाई नहीं दी। हमें पता है कि हमारे पास एक सूत्र होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, बस 2ab। अरे काफी बड़ा होता है यार, ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कितना बस। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर a प्लस बी दोनों को मिलाकर एक पूरे का स्क्वायर था यहाँ पर, लेकिन बराबर में क्या होगा, a का अलग एक स्क्वायर है, b का अलग स्क्वायर है, और यहाँ पर a और b के बीच में प्लस माइनस नहीं है, मतलब इनका क्या होगा, आपस में गुणा होगा। यहाँ पर प्लस नहीं है तो ये दो और एक कायम है गुणा में, इन दोनों बीच में प्लस माइनस नहीं है, मतलब ये कायम है गुणा में। तो यानी कि ये इस वाले सूत्र का हम प्रयोग करके क्या इसको अलग अलग कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। ध्यान से देखना आप, हमारे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब साथ में हम इसमें देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हमारा पास, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हम थोड़ी देर के लिए तुलना कर लें कि अगर मैं मान लूँ a का मान a, ठीक है, और b का मान मान लूँ मैं 1, सॉरी a का मान होगा आपका x और b का मान कितना होगा आपका y, कहाँ है इसमें 1 है ना, यहाँ पर मैंने a का मान मान लिया x, b का मान मान लिया 1। ऐसा क्यों माना, क्योंकि हमारे पास इसका भी स्क्वायर है और इसके स्क्वायर का एक सूत्र होता है, तो हम क्या इसी सूत्र के माध्यम से इसको खोल सकते हैं, बिल्कुल। हमने क्या माना है, a को माना है x, b को माना है 1। तो क्या क्या, जहां पर a लिखा हुआ है वहां पर हम x रख दें, जहां पर b लिखा हुआ है वहां पर हम 1 को रख दें, हो सकता है अलग अलग हो जाए, तो तोड़ दो इनको। ध्यान से देखना क्या लिखा है, a स्क्वायर, a का मान, तो a का स्क्वायर है तो स्क्वायर किसके ऊपर लगेगा, x पर भी लगेगा, तो x स्क्वायर, फिर प्लस b का मान कितना 1, b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, आगे क्या लगा है प्लस 2 गुणा a का मान कितना x गुणा b का मान कितना 1। तो अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये पूरे एक के समूह का वर्ग था, x प्लस 1 का पूरे का स्क्वायर था एक साथ में, लेकिन यहाँ पर ये अलग अलग हो गया,
एक्स का भी होगा, एक का भी होगा, फिर 2 गुणा x गुणा 1। क्या समझ में? बस सवाल खत्म इसका, आगे होती नहीं हल करना उसे। अभी पता चल गया आपको कि वर्ग समीकरण है या नहीं, हमें तो बताना है। तो भैया इसको हम थोड़ा सा हम हल करेंगे, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर तो ऐसा कैसे रहेगा? 1 का स्क्वायर कितना होता है? एक ही होगा, किसी का 2 तो नहीं होगा। प्लस 2 एकम 2, 2 में x का किया तो 2x। तो आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर का मान क्या मिल गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। तो क्या ये जो यहाँ पर हमारा सवाल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 गुणा x माइनस 3। तो क्या इस x प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पर मैं ये मान रख सकता हूँ क्या? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। ये इस तरफ लिखा, ये बराबर किस तरफ लिखा, मतलब कि इसका मान ये है और इसका मान ये। रख दो। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर का मान कितना है? ये पूरा है। क्या है पूरा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर, बराबर में क्या लिखा है? 2 गुणा x माइनस 3। इनका भी करते चलो गुणा, 2 का x में किया तो 2x, दोनों प्लस प्लस थे, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस, और 2 गुणा 3 6, सभी को बराबर के एक तरफ उठा लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, 2x प्लस का इस तरफ आकर माइनस, और ये 6 माइनस का इस तरफ आकर बराबर में क्या बचा? 0। कुछ नहीं बचा तो 0। हम ध्यान से देखेंगे, क्या स्क्वायर वाला इस x के अलावा और कुछ है क्या? नहीं है। तो एक्स स्क्वायर आपका ऐसा का ऐसा। अब x की घात एक वालों देख लो, तो ये 2x प्लस का है और ये 2x माइनस का। 2x में से 2x गया, खत्म, 0 बचा। तो उसके बाद चलो x वाला खत्म। 1 प्लस का है और 6 प्लस का, प्लस 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 प्लस, तो 6 और 1 7, बराबर में क्या बचा? 0। क्या यहाँ एक द्विघात समीकरण है? क्योंकि यहाँ पर x की घात 2 है। अब यहाँ पर x की घात 1 वाला पद नहीं है, लेकिन फिर भी ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि हमें क्या घात चाहिए? घात 2 चाहिए। घात 2 है हमारे पास, तो बस लिखते हैं हम, उतार लो। अतः यह द्विघात समीकरण है। आजकल उतारते जाओ जल्दी जल्दी, आराम से, गलत मत उतारना बिल्कुल भी। सूत्र रटना पड़ेगा, वो आपको याद कर लेना, क्योंकि जब तक सूत्र नहीं आता आप उसको अलग अलग नहीं कर सकते। अलग नहीं करोगे तो आपका हल नहीं होगा, हल नहीं होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। करो करो आराम से।
अच्छी मनी राखी, अच्छी मनी आपकी राखी, कितने की मनी? कुछ नहीं, उठा लिया, उतार लो आराम से भैया, पूरा नहीं बचा। हाँ तो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा हो गया था, पहला भी कर लिया, छठा। हाँ तो छठा क्या कह रहा है? एक्स की घात 2 प्लस 3x प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। बता लिए सभी? हाँ तो भैया फिर से देखो, आप सवाल में कुछ अलग है क्या? कि हाँ बिल्कुल है, कि एक तरफ तो एक्स की घात 2 लिखी हुई है, उसके बाद 3x भी लिखा हुआ, उसके बाद 1 भी लिखा हुआ, लेकिन बराबर कुछ तरफ क्या लिखा हुआ है? एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि पहले इस पूरे एक समूह को हमें तोड़ना पड़ेगा। तो चूंकि पिछले वाले सवाल में तो हमने पहला सवाल किया, उसमें क्या था? प्लस था इनके बीच में, क्या लिखा था? एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा था। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? माइनस। तो क्या प्लस और माइनस का सूत्र एक ही होता है? बिल्कुल नहीं होता भैया, अलग होता है। तो माइनस वाले का सूत्र क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? सिंस, चूंकि, मतलब हम जानते हैं, क्या जानते नहीं जानते, फिर भी जानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। पिछले बारे में इनके बीच में क्या था? प्लस था, तो हमने प्लस वाला सूत्र लगाया था। अभी क्या है? माइनस, तो अभी माइनस वाला सूत्र लगाया। मैंने आपको अलग से सूत्र नहीं लिखा है, जितने भी सूत्र आपके हों इकट्ठे कर लेना एक जगह लिख लेना, पूरे को याद करने में आसानी होगी। इसका सूत्र क्या होता है भैया? ए स्क्वायर प्लस, नहीं, बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा पिछले वाला क्या था? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा प्लस और माइनस में अंतर क्या है? कि भैया इतना पद तो पूरा समान आएगा, इसके आगे 2ab प्लस वाले में प्लस आएगा, लेकिन 2ab माइनस वाले में माइनस आएगा। अंतर है ना? यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या है? माइनस, और प्लस वाले में पूरी जगह प्लस आएगा आपका। तो रख लेना इनको, पूछेंगे तो नहीं आपसे, क्योंकि आप याद ही नहीं करते। हाँ भैया, तो किसको तोड़ना हमें? x माइनस 2 के होल स्क्वायर को। तो फिर से क्या करें भैया? a को मान लो आप x, तो b को क्या मान ले? 2 मान ले। तो a यानी कि x, a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस b यानी कि 2, b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस, क्या लिखा है? 2, a यानी कि x, b यानी कि 2। कितना है समझ? बस सवाल खत्म आपका। आगे एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या बचा? एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 दूने 4, और 4 का गुणा एक्स में किया तो 4 का गुणा एक्स में किया तो 2x। थोड़ा सुन तो लिया करो, मैं क्या बोल रहा हूँ। ये आपका सूत्र था, सूत्र के माध्यम से हमने क्या किया? खोल दिया इसको। बस अब इसका मान हमारे पास ही आ गया, तो लिख दो आप। क्या है हमारा सवाल? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर का मान कितना? एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। सभी को एक तरफ उठा लो। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस का इस तरफ आकर माइनस का, 4 प्लस का इस तरफ आकर माइनस का, ये 4x माइनस का इस तरफ आकर बराबर में क्या बचा? 0। देखने में लग रहा नहीं लग रहा वर्ग समीकरण? लग रहा है? अब एक स्टेप और जाओ, हल होगा नहीं होगा? एक्स स्क्वायर प्लस का है, एक्स स्क्वायर माइनस का, एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर गया, क्या बचेगा? 0। यानी कि एक्स स्क्वायर वाला तो खत्म। एक्स वाले को देखो, यहाँ पर लिखा 3x, यहाँ पर लिखा 4x, दोनों प्लस प्लस हैं, तो प्लस प्लस तो प्लस ही होते, तो 3 और 4 7x, एक प्लस का है 4 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 4 में से एक गया तो 3, काय का बचेगा? माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, बराबर में 0। अब बताओ द्विघात समीकरण है या नहीं है? तो देख के नहीं बताना, हमें उसे पूरा हल करना है, जब तक कि हल नहीं हो। अब इसका आगे हल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, तो है नहीं है ना? नहीं है, अतः द्विघात समीकरण नहीं है।
उतार ली। सात आठ कर लोगे क्या? कर लोगे? देख लिया सवाल? घात 3 लगी हुई इसमें, देख तो लिया करो पहले। हाँ कर लेंगे। क्या हमारे भैया दीदी कोई होंगे पिछले साल, तो उनकी कॉपी में स्टीप के लिए आएंगे कि कर लेंगे। क्या मतलब करवाना है? मैं थोड़ी छोड़ूंगा सवाल, मैं एक सवाल नहीं छोड़ूंगा आपके लिए। बता लिए। तो भैया हम दो सूत्र सीख गए। कौन कौन से? एक तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कीप योर मोबाइल साइलेंट। कर लिया करो भैया। क्या लिखा है? x प्लस 2 का होल स्क्वायर। 2 और 3 में अंतर होता नहीं होता? 2 स्क्वायर होता 3 क्यूब होता है। ये घन है, x प्लस 2 का घन। हिंदी नहीं आ रही, हिंदी इंग्लिश क्यूब, हिंदी घन। क्या क्या लिखा है? 2x गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए, अच्छा इस वाले कोष्टक में और इस वाले कोष्टक में अंतर है नहीं है क्या? हाँ प्लस का 2 है, माइनस का 1 है उसके बाद। हाँ उसके आगे इसमें क्यूब और इसमें स्क्वायर है। तो ध्यान से देखो, कहाँ क्यूब स्क्वायर का अंतर है? कुछ अंतर नहीं भैया। अंतर इतना है कि यहाँ पर देखो पूरे ग्रुप का यानी कि x प्लस 2 का क्यूब है यहाँ पर। ये घात 3 किसकी है? x प्लस 2 की। यहाँ पर घात 2 किसकी है? x के अकेले की है ना। तो ये ध्यान रखना इस बात का, यहाँ पर ये अकेले की है तो इस वाले में सूत्र नहीं लगेगा। सूत्र कब लगेगा? जब पूरे कोष्टक के ऊपर स्क्वायर या क्यूब लगा हो आपका। घात कहाँ पर होनी चाहिए? पूरे कोष्टक के ऊपर। क्या इसको हम सूत्र से खोलेंगे क्या? नहीं खोलेंगे। क्यों नहीं खोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर थोड़ी ना है। यही स्क्वायर अगर यहाँ पर होता तो हम इसको खोलते, लेकिन अभी है क्या? नहीं है। तो यानी कि इसमें सूत्र नहीं लगेगा। सिर्फ सूत्र किसमें लगेगा? इसमें लगेगा। इसमें घात 3 वाला सूत्र लगेगा। बताओ तो a प्लस बी का होल क्यूब सिंस। बताओ तो भैया क्या होता है? कौन बताए? याद होता तो यहाँ क्यों आता क्या? हाँ तो ये होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आया समझ? क्या समझ में आ गया? इसमें सूत्र लिखा ना, सूत्र लिखा है उसमें पूछ लिया, समझ में आ गया? हाँ गजब, अनबिलीवेबल। हाँ तो हमें किसको खोलना है? इसको भैया। x प्लस 2 का क्यूब यानी कि घात 3 बराबर। अच्छा तो यहाँ से a का मान क्या हो जाएगा? a का मान हो जाएगा आपका x, b का मान कितना हो जाएगा? 2। क्यों मान रहे? क्योंकि देखिए इसकी भी घात 3 लगी, इसकी भी घात 3। इसका पूरे a के सूत्र होता है किसका? a प्लस बी की घात 3 यानी कि a प्लस बी का घन का सूत्र होता है क्या? a का घन प्लस b का घन प्लस 3a का वर्ग गुणा b प्लस 3a b का वर्ग।
तो इससे खोल दो, आपकी ए को मान लो आप x, b को मान लो आप 2, तो a का मान होगा हमारा x, b का मान होगा 2 बराबर a यानी कि x यानी कि a क्यूब यानी कि x क्यूब प्लस b क्यूब, b यानी कि 2 और b क्यूब यानी 2 का क्यूब या घन, बात एक ही, घन या क्यूब, कंफ्यूज मत हो जाना। 3 गुणा a का मान कितना है x, तो 3 गुणा x का स्क्वायर गुणा b कितना है 2 गुणा 2 प्लस 3 ऐसा का ऐसा a का मान कितना x और b का मान कितना है 2, यहाँ पर b का स्क्वायर है तो ये 2 का स्क्वायर, तो कर लो आप। तो x प्लस 2 का घन या क्यूब बराबर x की घात 3, ये तो ऐसा का ऐसा, 2 की घात 3 कितना होता है, देखो जितनी भी किसी संख्या की घात हो उसका मतलब क्या होता है कि उसी संख्या को उतनी ही बार लिखकर गुणा कर दो। तो 2 दूने 4 और 4 दूने 8, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का क्यूब होता है 8, तो 2 की घात 4 होती तो क्या करते, 2 को 4 बार लिखते, 4 बार लिखकर गुणा कर देते, 2 दूने 4, 4 दूने 8 और 8 दूने 16। तो यानी जितनी भी घात हो उस घात का मतलब क्या होता है कि उसी संख्या में जितनी घात हो उतनी बार गुणा। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, कहां से आया पता है ना, 2 का 2 में 3 बार गुणा, 2 का 3 में गुणा नहीं किया है, 2 का 2 में 3 बार गुणा किया है, 3 दुने 3 गुणा 2 6 का एक्स स्क्वायर में किया तो 6x स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखना 2 का स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का 2 में 2 बार गुणा, 2 गुणा 2, 2 दूने 4, तो इसलिए यहाँ पर कितना आएगा 4, 4 तिया 12, 12 का x में किया तो 12x, 4 को 3 में भी जोड़ो 7 आएगा, कहां से 4 तिया 6 आपका है, मतलब कुछ भी दिए जा रहे हैं। हाँ तो भैया ये इसका मान आ गया, बस सवाल क्या है x प्लस 2 की घात 3 बराबर 2x गुणा x स्क्वायर माइनस 1, इसका मान है हमारे पास ये पूरा, तो रख दो x की घात 3 प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x बराबर 2x। अब इसका पूरा इस कोष्टक में गुणा करना पड़ेगा क्योंकि काय में गुणा में इनके पीछे प्लस माइनस कुछ नहीं है, तो कोष्टक का मतलब होता है गुणा, तो प्लस 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 2x का गुणा किसमें करेंगे x स्क्वायर में, तो 2 एकम 2, इस x का कितना है कुछ नहीं है तो 1, x का x स्क्वायर में किया तो देखिए चर संख्या को गुणा कैसे करते हैं, x का गुणा कर रहे हैं हम x की घात 2 में, हम क्या जानते हैं कि अगर चर संख्याओं का गुणा करें तो अगर उनका आधार समान हो और संक्रिया काय की हो गुणा की हो, तो गुणा की क्रिया में घातें क्या होती है जुड़ती है, तो यहाँ पर x की घात कुछ नहीं तो कितनी है 1, यहाँ पर कितनी है 2, तो बराबर में x की घात कितनी हो जाएगी 2 और 1 3, तो यानी कि x स्क्वायर का 1 में गुणा किया तो कहाँ गया, x स्क्वायर का x में गुणा किया तो x की घात 3 प्लस माइनस माइनस 2 का गुणा 1 में किया तो 2 और x का x, क्या करना है अगली स्टेप, सभी को एक तरफ लिखना है, काय लगा दिया हुआ x की घात 3 प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, 2x की घात 3 प्लस का इस तरफ आकर माइनस 2x इस तरफ माइनस का सॉरी बराबर उस तरफ माइनस का इस तरफ आकर प्लस बराबर 0, तो क्या बचा, अभी हल कर लो इसको, x की घात 3 यहाँ पर भी है, x की घात 3 यहाँ पर भी दिख रहे हैं मेरे को, आपको दिख रहे, तो ये माइनस का और ये प्लस का है, माइनस प्लस क्या होते हैं माइनस, तो यहाँ x के साथ कितना है 1, तो 2 में से गया 1, इस 2 में से गया 1, कितना बचेगा, तो काय का बचेगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। अगला x की घात 3 वाला मामला खत्म, x की घात 2 को ढूंढो, तो ये एक ही है प्लस 6x स्क्वायर, तो प्लस 6x स्क्वायर, उसके बाद x वाला को ढूंढ लो, तो भैया ये लिखा 12 और ये लिखा 2, ये भी प्लस 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 12 और 2 14 x, उसके बाद संख्या को ढूंढ लो, तो 8 और कोई दिख रहा क्या नहीं,
तो ये प्लस काय का है, प्लस का 8 बराबर 0। ध्यान से देखो, क्या एक द्विघात समीकरण है क्या? अब सोच समझ के बताना। नहीं है। क्यों नहीं है? ठीक से बताओ क्या है? द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो ये त्रिघात समीकरण है। जिसकी घात 3 हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम त्रिघात समीकरण। और हमें किसकी जांच करनी है? द्विघात समीकरण। अगर यहाँ पर इतना नहीं होता, इसके आगे वाला होता तो होता नहीं होता, ये द्विघात समीकरण होता। लेकिन 2 के साथ यहाँ पर क्या आ गया? 3 भी आ गया। अतः त्रिघात यानी कि द्विघात नहीं बचा है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं। उतार लो। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा कि मैं करते जा रहा हूँ आप उतारते जा रहे हो? सभी को आया? फिर तो बढ़िया। क्या होगा? भैया उतारने में कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लिया करो, गलत मत उतारना। देखना आपकी कॉपी को लग नहीं आया आपके पेन से। उतारो उतारो भैया, मजाक की बात है। नाम क्या है आपका? क्या? पवन। कर लिया?
सवाल नंबर 8 क्या लिखा है? एक्स की घात 3 माइनस 4 एक्स की घात 2 माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 की घात 3 है। नहीं ये द्विघात समीकरण है? नहीं है? बिना हल करके कैसे पता चलेगा आपको? तो मना कर रहे हो आप। नहीं उत्तर हमारा सब पता चल सकता है, हमें करके बताना है। वहां पर वो पूछेगा कि बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं है। उसको आप ये अच्छा एक काम करना, आप तो पूरा सवाल मत लिखना, ठीक है? आपका 3-4 नंबर में आएगा, आप सीधे सवाल के नीचे रट लेना, इनको रट लो करके कि हाँ भैया ये है ये नहीं है। सवाल तो आप कितने वहां पर लिखा ना, बस यह द्विघात समीकरण है या नहीं है, फिर देखता आपको कितने नंबर मिलते हैं। उत्तर माला से पता चल जाएगा। गजब दिमाग है आपका, मान गया भैया आपको। ध्यान से देखो आप क्या कर रहे हैं। सातों सवाल किया हमने, उसमें क्या था आपका प्लस वाला था, वहां पर क्या था x प्लस 2 की घात 3 थी, लेकिन इसमें क्या है x माइनस 2 की घात 3 है। यानी जैसे हमने पहले प्लस वाला माइनस, भैया क्या करो लग जाएगी। इसमें माइनस वाला क्या, माइनस वाला x माइनस 2 की घात 3 लिखी हुई है, तो क्या इसमें प्लस वाला सूत्र लगेगा? नहीं, इसमें क्या लगेगा? माइनस वाला। कौन सा लगेगा? a माइनस डी की घात 3। इसका सूत्र आपका अलग होता है, अलग क्या इसमें प्लस माइनस का अंतर होता है। तो ये भी a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3a स्क्वायर b माइनस 3ab स्क्वायर। उतारो सूत्र और सवाल घर से करके लाना आपको। हाँ उतार लो सूत्र, और चारों सूत्र कल तक रट लेना बिल्कुल। आप पूछूंगा मैं आपसे 1 बाय 1। हट रहा चिंता मत करो, बुक उठा लो भैया। तो हमने पिछली वाली क्लास से तो आज तक जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है, इसके साथ सवाल कर ली। तो आप जांच करना सीखे नहीं सीखे? तो एक तो ये होमवर्क है आपके लिए, उसके बाद उदाहरण दूसरा है पेज नंबर 47 के ऊपर। दिखा ऊपर, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो क्या जांच कर सकते हो आप? 4 सवाल घर से प्रैक्टिस कर लेना, करो नहीं करो जो जरूरी नहीं है, लेकिन करोगे तो आप अच्छे से सीखोगे। तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए सवाल छोड़े हैं। और फिर इसका जो दूसरा सवाल है उसको भी आप छोड़ो और सीधे आप आओ प्रश्नावली 4.2 के ऊपर। मैंने जो होमवर्क दिया वो तो आपको करके लाना है, उसके आगे आपकी इच्छा है कि आप उदाहरण दूसरा करो या ना करो। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है आपकी पढ़ाई के साथ, आपकी पढ़ाई आपका भविष्य। अच्छे मन से करोगे पढ़ाई, पढ़ाई आपको अच्छा इंसान बनाती है, पढ़ाई सिर्फ नंबर के लिए नहीं की जाती। क्या लिखा प्रश्नावली 4.2 गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो इन्होंने यहाँ पर गुणनखंड विधि क्यों लिखा? सीधा सीधा ऐसा भी तो लिख सकते थे, कैसा कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मूल क्या होते हैं? शून्यक, यानी जो भी हमारे x के मान आएंगे। अच्छा कितने मान आएंगे यहाँ से x के? x के 2 मान आएंगे ना। द्विघात समीकरण, द्विघात यानी कि अधिकतम घात कितनी होगी इसकी? 2 होगी। अगर 2 होगी तो उसके कितने मान आएंगे? 2। उन्हीं मान को हम या तो शून्य कहेंगे या फिर मूल कहेंगे, दोनों बात एक ही है। तो चूंकि उन्होंने सवाल में क्लियर लिख के दिया है कि गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो भैया आपके द्विघात समीकरण के जो आपके x के मान निकालने, जिनको हम मूल कहते हैं, मूल या फिर शून्यक, इसको निकालने की 3 विधियां हैं। एक तो है गुणनखंड विधि,
दूसरी है सूत्र विधि, और तीसरी है वर्गमूल विधि। वर्गमूल विधि यानी कि आप किसी भी सवाल का या तो गुणनखंड विधि से निकालो, या सूत्र विधि से निकालो, या वर्गमूल विधि से निकालो। अगर x का मान आपके पहले वाले सवाल से 1 और 2 आए हैं, 2 मूल आएंगे ना आपके, मान लीजिए पहला मूल 1 दूसरा मूल 2, तो यहाँ से भी आपके 1 और 2 ही आएंगे, यहाँ से भी आपका 1 और 2 ही आएंगे। जैसे कि आपसे कोई कहे कि आपको अमला जाना, तो भैया सीधा या तो आप हाईवे से निकल जाओ या फिर कच्ची रोड निकल जाओ, पहुंचोगे कहाँ, अमला ही पहुंचोगे। तो ऐसे यानी कि एक ही सवाल को करने के 3 तरीके हैं। कौन कौन से मतलब क्या क्या होते हैं इनमें मैं आपको बताऊंगा। हालांकि वर्गमूल विधि इस बार नहीं है आपके सिलेबस में, वरना बेहोश हो जाते हैं आप, समझ में नहीं, इतनी खतरनाक है। देखो सरकार कितना कुछ कर रही है आपके लिए, सब कुछ छुड़वा दिया, सिर्फ छोटे छोटे से सवाल बचे हैं आपके 2-2 नंबर के। तो पहला सवाल लिखा है x² माइनस 3x माइनस का 10 बराबर 0। द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में अंतर क्या होता है? क्या होता है कि समीकरण में बराबर में 0 आ जाएगा और बहुपद में बराबर नहीं आएगा। अच्छा द्विघात लिखा है तो द्विघात यानी कि उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए आपकी? 2 ही होनी चाहिए। तो यानी कि द्विघात बहुपद तो है, लेकिन ये बहुपद साथ में क्या बन गया? आपका समीकरण बन गया। समीकरण कैसे बन गया? क्योंकि बराबर में इसके क्या आ गया? 0। तो वैसे भी हम इसके मूल निकाल रहे हैं। अच्छा मूल और शून्य का मतलब क्या होता है? जो भी आपके x के मान आएंगे आप यहाँ पर x की यहाँ पर रखोगे, सब कुछ क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। शून्य होते हैं पार्ट 2 में आपको बताऊंगा, चिंता मत करो, आपने नहीं पढ़ा। हाँ तो भैया हम सीख रहे सबसे पहले गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि क्या है कि आपको इनको छोटे छोटे खंडों में तोड़ना है। छोटे छोटे खंडों में कैसे तोड़ना है? जिनने पार्ट 2 पढ़ा उनको याद होगा। यहां से a का मान कितना होगा? 1। b का मान कितना होगा? -3। जो घात x की घात 1 वाले के साथ हो उसका प्लस का हो या माइनस का हो, माइनस का है तो -3, और c का मान यहां से क्या होगा? -10। वो तो छोड़ो बात की बात, आपको 2 संख्याएं ढूंढनी है। उसके पहले आपको क्या करना है? x के साथ कितना है यहाँ पर? 1, और यहाँ पर क्या लिखा है जिसके साथ x और x² दोनों नहीं है? 10। आपको इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है। तो 10 का गुणा आपने 1 में किया, कितना आएगा? कितना आएगा? 10 का गुणा 1 में करोगे 10 आएगा ना। तो यानी कि अब आपको 2 संख्याएं ऐसी ढूंढनी है। कैसी ढूंढनी है कि बीच में जिसकी घात 1 है उसके साथ इतना लिखा हुआ है -3। देखो इन दोनों का तो आपको गुणा करना है। कितना आ गया आपका? 10 आ गया। उसके बाद जो भी संख्या है, हालांकि 10 आया तो अब 10 कोई बात नहीं है, लेकिन 10 के अलावा कुछ आती तो हमें यहाँ पर दिमाग में रख लेंगे। हाथ में लगाई मैंने हम, हाँ गुणा करने पर -10 आए, 10 नहीं आया, -10, माइनस प्लस में अंतर होता है। हाँ तो भैया 2 संख्या से ढूंढो जिनको गुणा करने पर -3, सॉरी जोड़ने घटाने पर -3 और उन्हीं का गुणा करने पर -10 आए। ढूंढो ऐसी 2 संख्याएं। तो मैंने आपको तरीके बता रहे ढूंढने के। क्या करना है आपको देखना है कि 10 किसके पहाड़े में आता है। किसको देखना है? जिसका गुणा करना है ना, उस वाली संख्या को आपको उठाना है, उसको आपको लिखना है पीछे कॉपी में या कहीं भी, और ढूंढना है आपको मतलब ये ढूंढना है कि भैया ढूंढो कि 10 किस किसके पहाड़े में आता है। 2 के में आता है और 5 के में आता है, 1 के में भी तो आता है। तो 1 गुणा 10 कितना होगा? 10। लेकिन हमें 2 संख्याएं ऐसी ढूंढनी है कि उन्हीं का गुणा करना है और उन्हीं को जोड़ना घटाना है। तो अब देखिए सीधी सी बात है कि अगर मैं 10 में 1 का गुणा करूंगा तो मेरा 10 तो आ ही जाएगा, लेकिन 10 में या तो मैं 1 जोड़ू या 10 में 1 घटाऊं, तो क्या मेरा 3 आएगा क्या? अगर 1 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 11। अगर 1 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 9। यानी कि मेरी ये संख्या तो नहीं है। अब 1 के बाद 2 किसके पहाड़े में आता है? सॉरी 10 किसके पहाड़े में आता है? 2 के में आता है। यानी कि 10 2 के पहाड़े में आता है आपका। तो कैसे आता है 10? 2 गुणा 5, ये आता ना, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 आएगा। और क्या मैं इन्हीं दोनों को जोड़ो घटाऊं तो मेरा 3 आ जाएगा? देखते हैं भैया, अरे देखते हैं कैसे। 5 में 2 जोड़ूंगा कितना आएगा? 7। नहीं भैया प्लस करने पे नहीं आएगा, माइनस करके देखो। 5 में से 2 घटा कितना आएगा? 3। संख्या तो मिल गई मेरे को कि 3 मिल गई और 10 मिल गया, लेकिन हमें चाहिए -3 और हमें चाहिए -10। तो कैसे आएगा भैया -3? चिन्ह तो उसी का आता है ना जो प्लस का होता है। तो भैया अगर मैं 5 के आगे माइनस लगा दूं तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 5 और 2 7 बन जाएगा। तो क्या करो, इसको प्लस कर दो। तो 5 में से 2 गया, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 गया 3, और काय का बचेगा? -का। क्यों बचेगा? क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की। और यहीं पर हम 2 का गुणा 5 में करेंगे तो
5 दूने 10 और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस का। दो संख्याएं मिल गई कि जिनका गुणा कर कितना है, माइनस का 10, उन्हीं को जोड़ा घटाया माइनस का 3। तो क्या करना है, सबसे पहले पहली वाली संख्या और आखिरी वाली संख्या का गुणा करना है। 10 का गुणा 1 में किया तो 10 से कम 10। अब दो संख्या ऐसी ढूंढनी है जिनको प्लस माइनस करने पर माइनस का 3 और उन्हीं का गुणा करने पर माइनस का 10। तो कैसे ढूंढेंगे कि जिस संख्या का गुणा करना है हम उसको लिखेंगे, हम उसको 1 से उठाएंगे और देखेंगे कि ये किस किस के पहाड़े मारा। 1 से हमारा काम नहीं बना, 2 के पहाड़े पे गए, 2 से नहीं बनता तो 3 के पे जाते, लेकिन वो बात की बात, अभी हमारा काम चल गया कहाँ से, 2 से। तो गुणनखंड विधि यही है कि आपको इनको छोटे छोटे खंडों में तोड़ना है। तो भैया क्या, एक्स स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि माइनस का 5x प्लस का 2x, यही तो किया था अभी हमने कि माइनस प्लस माइनस 5 में से 2 गए तो 3x और काय का बचेगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की। तो यानी कि हम उसको हल करें पीछे ऊपर वाली स्टेप में आए तो वही बचना चाहिए आपका और कुछ नहीं आना चाहिए। साथ में क्या चल रहा है आपका, माइनस का 10। अब इसको नहीं तोड़ना है और ये जो आपने दिमाग में रखा था इसको भूल जाओ बस। कितना आ गया आपके, माइनस 3x के 2 टुकड़े बन गए क्या, एक माइनस का 5x प्लस का 2x। भैया आगे वाले को लिख लो आगे के साथ, पीछे वाले को लिख लो पीछे के साथ। क्या यहाँ से आपको 2 पद दिख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक एक पद, यहाँ से यहाँ तक दूसरा पद दिख रहा है सभी। अब आपको इन दोनों पदों में से जो जो आपको कॉमन निकला है, कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ, यानी कि जो दोनों पदों में वह निकालना। दोनों पदों में कैसे कि यहाँ से यहाँ तक सिर्फ आपको इतना ही देखना है, अभी आपको ये इतना इतना, ये छोटा वाला डब्बा। अब इन दोनों पदों में से आपको देखना है कि कुछ ऐसी संख्या की जो ये इसमें भी लिखी हो और जो इसमें भी लिखी हो। तो एक्स दिख रहा है आपको, एक तो हो गई होगा, लेकिन एक के अलावा और कुछ क्या होगा, तो भैया मेरे को एक्स यहाँ पर भी दिखा और एक्स यहाँ पर भी दिखा। इस एक्स स्क्वायर को क्या मैं एक्स गुना एक्स लिख सकता हूँ क्या, कि हम एक्स का गुना एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर एक्स की घात 2 है, यहाँ पर एक्स की घात 1 है, उसके बाद यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 5 है, तो और कुछ कॉमन नहीं, एक तो हर जगह होता है। तो एक हम कहाँ लिखेंगे जहाँ कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो क्या मैं यहाँ से एक्स को कॉमन उठा लूँ क्या, कि एक्स यहाँ पर भी एक्स यहाँ पर भी है, तो भैया यहाँ से हमारा आ गया एक्स कॉमन। फिर लगाना आपको कोष्टक और जो जो बचा सब कुछ लिख देना। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर एक्स की घात 2 थी, ये देखो एक्स की घात 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, उसी संख्या को उसी संख्या में 2 बार गुणा, उसमें से एक एक्स तो चला गया आपका बाहर, तो कितना बचा, सिर्फ एक्स की घात 1 ही बची, यानी कि इसमें से क्या बचा, सिर्फ एक्स की घात 1। आगे क्या लगा है, माइनस, यहाँ पर एक्स की घात थी 1, उसको हमने उठा लिया बाहर, तो यहाँ पर कितना बचा, केवल 5 बचा। एक्स बचा क्या, नहीं बचा, क्योंकि हम उसको तो बाहर लेके उठा गए। यानी कि एक ऐसी संख्या जो यहाँ पर भी हो और जो यहाँ पर भी हो, तो हमें एक्स दिखा, एक्स यहाँ पर भी, एक्स यहाँ पर भी है, तो हमने एक्स को लिख दिया। उसके बाद यहाँ से एक्स की घात 2 था, तो यहाँ से बचा एक्स की घात 1, यहाँ से था माइनस का 5x, तो माइनस 5x में से एक्स तो चला गया बाहर, तो यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ 5। इतना है समझ में। ये तो बात किसकी, पहले पद की थी। अब भैया दूसरा पद एक और भी तो बचा है, तो अब इसके ऊपर चले जाओ, कहां से कहां तक, प्लस 2x माइनस का 10। तो आपको फिर से ऐसी संख्या ढूंढनी है जो यहाँ पर भी दिखे और जो यहाँ पर भी दिखे। तो मेरे को यहाँ पर x दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है क्या, नहीं, यानी कि x तो कॉमन इस बार नहीं आ सकता। यहाँ पर x कॉमन क्यों आया था, क्योंकि यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी था, लेकिन क्या अब x कॉमन आएगा क्या, नहीं आएगा। अब मेरे को यहाँ पर 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है आपको, यहाँ पर नहीं दिख रहा, मेरे को दिख रहा। कैसे दिख रहा भैया, मैं क्या 10 को 2 गुना 5 में लिखकर तोड़ सकता हूँ क्या, 5 गुना 10, 5 गुना 2 कितने होते हैं, 10 ही होते हैं। अब आपको 2 दिखा होगा कि 2 यहाँ पर भी लिखा हुआ है और 2 क्लियर नहीं लिखा, लेकिन 10 के अंदर तो छुपा हुआ है ना, तो यानी कि 2 यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो क्या मैं 2 को कॉमन उठा लूं और काय का आएगा, प्लस का 2, तो ये भैया 2 कॉमन आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, फिर जो जो बचा, क्या 2 के अलावा और कुछ कॉमन आ रहा, क्या नहीं आ रहा, तो भैया जो जो बचा उसको फिर से कोई, जहां जैसा आपने यहाँ लिखा ना कोष्टक के अंदर, वैसा आपको यहाँ पर कोष्टक के अंदर लिखना है। यहाँ से 2 आपका बाहर गया, कितना बचा, x, बीच में क्या है, माइनस। अब माइनस का 10 नहीं बचेगा, ध्यान से देखना, आपने 2 को कॉमन लिया था, 2 यहाँ पर भी था और 2 यहाँ पर भी था, तो 2 तो आपका यहाँ से चला गया बाहर, तो बचा कितना, केवल 5 बचा ना। जैसे यहाँ पर आपने x कॉमन लिया था, x की घात यहाँ पर 2 थी, x की घात 1 बाहर चली गई, तो यहाँ पर x की घात 1 बची थी, आगे था आपका माइनस, उसके बाद x की घात 1 तो बाहर चली गई थी, तो अंदर कितना बचा था, केवल 5। ऐसे हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया, तो 2 कहाँ, हमें यहाँ नहीं दिख रहा था, लेकिन हमने 10 को टुकड़ों में तोड़ दिया,
विधि कौन सी पढ़ रहे? गुणनखंड, यानी छोटे छोटे खंडों में तोड़ना है हमें। तो मैंने 10 को लिखा 2 गुणा 5। अब चूंकि 2 मेरे को यहाँ पर भी दिखा, 2 मेरे को यहाँ पर भी दिखा, तो मैंने 2 उठाया कॉमन, उभयनिष्ठ। तो यहाँ से बचा आपका x, बीच में था आपका -5। अब यहाँ से 10 नहीं बचेगा, आपको कितना बचेगा? 5, क्योंकि आपको 10 को आपने कैसे तोड़ दिया? 2 गुणा 5 में तोड़ दिया, तो 2 तो चला गया आपका बाहर, तो अंदर कितना बचेगा? केवल 5। कोष्टक बंद, बराबर में क्या चल रहा है आपका? 0। फिर से आपको 2 पद दिख रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक, एक तो ये और एक ये दिख रहा होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जो आपका पहला वाला कोष्टक बनेगा ना, वही आपका दूसरा वाला कोष्टक बनेगा। अगर x प्लस का है तो x प्लस का, 5 माइनस का है तो 5 माइनस का, दोनों कोष्टक समान आएंगे हमेशा। इतना है आपको समझ में? बस अगली स्टेप पे क्या करना है, फिर से आपको इन दोनों पदों में देखना है कुछ कॉमन आ रहा है क्या। हाँ भैया बिल्कुल आ रहा है, x माइनस 5 पूरा कोष्टक यहाँ पर भी और x माइनस 5 पूरा कोष्टक यहाँ पर भी है। इसको फिर से उठाओ कॉमन, x माइनस 5 कॉमन हमने लिया, अब यहाँ से क्या बचा? x माइनस 5 तो चला गया बाहर, तो कोष्टक में क्या बचेगा? यहाँ से तो बचेगा x, यहाँ से बचेगा प्लस का 2, क्योंकि x माइनस 5 तो कॉमन चला गया, तो क्या बचा? प्लस का 2, बराबर में क्या चल रहा है? 0 चल रहा है। आया था समझ में? बस दो कोष्टक दिख रहे हैं आपको, बस आपको दोनों बराबर में क्या है? 0। तो अब दोनों के अलग अलग बराबर में 0 रख देनी, बस x प्लस 2 बराबर, x माइनस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। आया समझ में? ये 5 इस तरफ प्लस, माइनस का उस तरफ जाकर प्लस का, तो x बराबर पहला मूल तो आया आपका 5, और ये 2 इस तरफ प्लस का बराबर को उस तरफ जाकर माइनस का, तो दूसरा मूल आया आपका 2। उत्तर। बस यहाँ पर जांच वाच नहीं करनी आपको कुछ भी। क्या कहा था? गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। पहला मूल हुआ 5, दूसरा मूल हुआ माइनस का 2। क्या हुआ? आपने बोला ना कि समझ आया, अरे घर के लिए मैं दे दूंगा, आप घर से कर भी लाओगे भैया, या तो आपके पास गाइड वाइड मिल जाएगी घर पे, या फिर भैया दीदी कोई होंगे पिछले साल या उनके पिछले साल, तो उनके नोट्स मिल जाएंगे, तो उसमें से टिप लाएंगे हम, सवाल तो ले आएंगे हम करके, अब वो परे से लाएंगे करके। अब मैं बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, पूरी संभावना है इसकी परीक्षा में आने की 2 नंबर में, ये वाला पूरे गणित के, ये वाला। हमें तो ना पेपर बता दो आप, तो हम तो उसमें भी फिर ये एक एक सवाल याद करेंगे हम, क्योंकि अथवा का कौन करे, अथवा दोनों में से एक ही तो करना है, तो हम वहां पर भी यही कर लेंगे। हमें कैसे पता भैया, हम भी 10वीं में थे कुछ साल पहले, वहीं से हम भी आए हैं, हमें थोड़ी भगवान ने डायरेक्ट इतना बड़ा प्रकट कर दिया।